हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे जो हमारी बुक है, ये हमारी सामान्य ज्ञान की है, लूसेंट बुक। ओके फ्रेंड्स, इस बुक में से हम देखते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। ओके फ्रेंड्स, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब हम किसी देश है, ठीक है, या कोई क्षेत्रीय विशेष जब उसकी हम आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। निजी क्षेत्र और बाजार के संपेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। मतलब कि 3 क्षेत्रों में किया जाता है। क्षेत्र नहीं कह सकते, मतलब एक सीक्वेंस कह सकते हैं या लाइन कह सकते हैं, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था के में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है। मतलब कि इसमें जो ये वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें ये बताता है कि इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और किस कीमत पे, मतलब किस रेट पे उसे बाहर बेचना है मार्केट में। ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, नोट, इसमें हमें नोट दिए गए एक 1776 ईस्वी के प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन की को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। सेकंड, हमारी राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। उसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नजर आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। इसमें हमें जो नोट दिया है उसमें लिखा है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी ने दिया था। ओके, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1970 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया। थर्ड, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। यह दोनों का मिला जुला रूप है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इसमें हमें नोट दिया गया है, केस ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोलोज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आर्य सर्जन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तु तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। पहला है हमारा प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। पहला प्राथमिक है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र
प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है। इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है।